हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नवोदय विद्यालय बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए, नेतरहाट स्कूल के बच्चों के लिए अनुपात तथा सनुपात चैप्टर लाए हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या चैप्टर में समझाया गया है, कह रहा है कि ए बी को अनुपात ए तथा बी का अनुपात हम लोग कहते हैं, है ना। हम लोग ये ऐसा लिखा रहेगा ए बटे बी, तो हम लोग ए अनुपात बी कर सकते हैं। चाहे बी बटे ए लिखा हुआ था, बी अनुपात ए कर सकते हैं, है ना। ये कह रहा, फिर क्या कह रहा जी दूसरा लाइन में क्या कह रहा जी, कह रहा कि समानुपातन दो अनुपातों की बराबरी को क्या कहेंगे, समानुपात कहते हैं, है ना। तीसरा लाइन क्या कह रहा है, तीसरा लाइन कि यदि ए अनुपात बी, है ना, समानुपात सी अनुपात डी हो तो हम क्या करेंगे जी, हम ए तथा डी को बाहरी राशियों तथा बी अनुपात सी को मध्य राशियों का कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सवाल को समझिए। मान लीजिए ए अनुपात बी है और समानुपात सी अनुपात डी है, तो इसको क्या कहेंगे, बाहरी राशि, और इसको क्या कहेंगे, माध्यमिक राशि कहेंगे, है ना। इसको बाहरी राशि, इसको माध्यमिक राशि, है ना। देखिए फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर इसको होने से क्या फायदा, इसको याद करने से क्या फायदा, इसको याद करने से ये फायदा है कि बाहरी राशि को गुना करते हैं और मध्य राशि को गुना करते हैं। देखिए अगला चैप्टर जैसे टाइप चालू होगा ना, उसके बाद समझाते रहें कि किस प्रकार को इस सोल्यूशन को हल करेंगे। जैसे देखिए इसमें भी समझा गया है, बाहरी राशि का गुणनफल और मध्य राशि का गुणनफल क्या होगा, ऐसे होगा, ए गुने डी और बी गुने सी। मान लीजिए ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, तो ए गुने डी होगा, ए गुने डी और बी गुने सी होगा, है ना। ऐसा होगा, ए गुने बी समानुपात के जगह पर क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, क्या ए गुने डी और बराबर बी गुने सी, ऐसा होगा। चलते हैं अगला में क्या कहता है जी, अगला बात क्या कहता है जी, अगला क्या कह रहा लाइन जी, अगला लाइन क्या कह रहा है कि चतुर्थ, हाँ, मध्य अनुपाती कैसे करेंगे जी, मध्य अनुपाती बराबर क्या, मान लीजिए सूत्र निकालना है मध्य अनुपाती, आपको मध्य अनुपाती, तो हम लोग उसका नियम होता है रूट अंडर ए बी, है ना। मध्य अनुपाती दिया हुआ है तो ए दिया हुआ रहेगा सवाल में बी, तो उसको रूट अंडर कर देंगे, है ना, और उसको फिर बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मध्य अनुपाती यहाँ पर आपका निकल जाएगा। चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालेंगे, तीन राशियों का ए बी सी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए ए बी सी दिया हुआ रहेगा, ए बी सी, और चतुर्थ निकालना है, मान लीजिए तो ए बी सी दिया होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, मान लीजिए एक्स मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे, चतुर्थ को एक्स मान लेंगे। तो उसके बाद क्या कर देंगे, सोल्यूशन बाहरी राशि को गुणनफल बटे मध्य राशि को गुणनफल, ए गुने एक्स बराबर, है ना, बी गुने सी, ऐसे कर देंगे, आ जाएगा आपका चतुर्थ अनुपात आ जाएगा, है ना। देखिए फिर क्या कह रहा है, तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे जी, माना कि ए और बी का तृतीय अनुपाती एक्स है ना, इस तरह से हम लोग निकालेंगे, है ना। ए अनुपात बी मान लीजिए ऐसा रहेगा, तो क्या कर देंगे, मान लीजिए दो संख्या देवर रहेगा जी, तृतीय अनुपाती में दो संख्या देवर रहेगा, मान लीजिए 3 और 5, तो क्या कर देंगे, इसको भी फिर लिख देंगे 5, और उसके बाद क्या लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। क्या कर देंगे सॉरी, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, है ना। तो क्या कर देंगे, 3 गुने एक्स और 5 गुने 5, आपको आ जाएगा मध्य अनुपाती बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी तृतीय अनुपाती बराबर आपका आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले, मिश्रण अनुपात कैसे निकालेंगे जी, मिश्रण अनुपात कैसे निकालेंगे जी, मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे, मिश्र अनुपात मान चलिए कि कुछ दिया हो रहा है इस तरह से राशि, ए अनुपात बी सी अनुपात डी, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका ए और सी को आप निकाल लेंगे इस लाइन में, और बराबर क्या करते हैं, बी अनुपात डी, है ना। यही आपका क्या मिश्र अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिश्र अनुपात आ जाएगा। देखिए टाइप पहला क्या कहता है जी, टाइप से देखिए टाइप क्या कहता है पहला, मान चलिए आपको लिखा रहेगा टाइप 1 में
टाइप 1 में लिखा हुआ रहेगा यदि ए अनुपात बी 5:9 है तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 है तो ए सी का ज्ञात करना, ए अनुपात सी निकालना है आपको। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ जी 5:9 और बी सी कितना दिया हुआ है बी सी 6:11 दिया हुआ है ना। हमको क्या निकालना है ए सी, क्या निकालना है ए सी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस तरह से लिख देंगे 5:9 लिख देंगे, फिर 6:11 लिख देंगे। तो बी एक जमा है ना, इसलिए बी और इसको एक जमा रख दिए सामने सामने। अब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 6×5 = 30 होगा, 9×6 = 54 हो जाएगा, और 11×9 क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। क्या पूछ रहा जी ए से, ए है और सी है, तो क्या हो जाएगा 30 और 99 का आपको अनुपात निकालना है। तो इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा, 10 बार में काटेंगे तो क्या बार में 3 बार में, है ना। 10:30 हो जाएगा। ए सी का अनुपात कितना हो जाएगा 10:33 हो जाएगा, है ना। चलते हैं टाइप 1 के बाद टाइप 2 में हम लोग चलते हैं। टाइप 1 के बाद टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 1 के बाद टाइप 2 में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है टाइप 2 में, यदि 0.75 अनुपात 1 समानुपात 5:8 हो तो x का मान निकालना है। समानुपात दे दिया है जी। हम लोग जानते हैं समानुपात बराबर, हम लोग पिछले पेज में हम लोग पढ़े थे कि समानुपात कैसे निकालेंगे जी। समानुपात किस तरह से निकालेंगे जी। देखिए सबसे पहले तो ये है क्वेश्चन, ये है सवाल। हम लोग जानते हैं कि बाहरी को गुना और बाहरी राशि को गुना और मध्य राशि को गुना। बाहरी राशि क्या हो जाएगा 7.5 × 1 और क्या हो जाएगा 5 × x, ये ना होगा। जब इसको गुना कीजिएगा 0.75 को 8 से तो क्या हो जाएगा 0 और 56 60, है ना। क्या अंक के बाद 2 अंक के बाद 6 हो जाएगा। 6 बराबर 5x, है ना। x बराबर क्या हो जाएगा 6 और इधर आएगा 5। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6/5 हो जाएगा। 1.2 भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। सॉरी 5 से भाग करके देखेंगे तब ना जी। के बार में एक बार में, अरे एक बार में सॉरी देखिए ना, 5 से भाग करेंगे 6 को, एक बार में कटा तो इस ऊपर से उतरा है 0, के बार में कट रहा 0 उतरा तो पॉइंट बैठेगा 2 बार में 1.2 आएगा, x बराबर 1.2 आएगा, है ना। चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 क्या कहता है जी, टाइप 3 सवाल क्या कहता है, टाइप 3 क्या कहता है, बोरा टाइप 3 में क्या कह रहा है, टाइप 3 में क्या कह रहा है, टाइप 3 में पूरा 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात बराबर हम लोग बदलाएं थे फॉर्मूला अभी पिछले पेज में कि हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात बराबर हम लोग एक ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 अनुपात ऐसे करते हैं, अब बराबर x हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो 5x हो जाएगा। 5 × x तो 5x, 9 × 12, है ना। 9 × 12 इसको क्या करेंगे 5x, अब क्या हो जाएगा 9 × 12 करेंगे तो 9 × 12 और बराबर क्या होगा 9 × 12 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर वो आपका आ जाएगा, है ना। 12 9 क्या हो जाएगा 12 9 108, 12 9 108 तो 108 बट्टे में क्या 5। इसको सोल्यूशन करेंगे तो के बार में कटेगा जी 5 से 108 के बार में कटेगा 5 दूनी 10, है ना। 8 उतरेगा एक बार में होगा, घटेगा तो 3 0 क्या होगा 0 बेटा तो पॉइंट, है ना। के बार में 6 बार में है 21.6 आंसर आ जाएगा 21.6, है ना। 21.6 आपका क्या आ जाएगा 21.6 क्या आ गया जी चतुर्थ अनुपाती आ गया, है ना। चलते हैं अगले टाइप में। अगर टाइप नंबर 4 में क्या कहता है जी, चौथा टाइप क्या कहता है, बोलता है चौथा टाइप में तृतीय अनुपात निकालना है। चौथा टाइप में क्या कर रहा है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के बराबर हम लोग जानते हैं 18:24 है ना। समानुपात लिख के चिन्ह दे देंगे, एक बार इसी को एक बार और लिख देंगे, है ना। इसी को एक बार लिख देंगे बराबर क्या हो जाएगा x, है ना। ये हम लोग तृतीय अनुपाती निकलेगा। तृतीय अनुपाती बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं बाहरी राशि को गुना और मध्य राशि को गुना। 18 × x और 24 × 24, है ना। क्या हो जाएगा x बराबर 24 × 24
अब बट्टे में क्या हो जाएगा 18, है ना, बट्टे में 18, 6 से कटेंगे 4 बार में, 6 से कटेंगे 3 बार में, 3 से कटेंगे 8 बार में, तो 8 चौके 32, क्या होगा x बराबर आपका आ गया 32, है ना, x बराबर 32, है ना। तृतीय अनुपाती क्या आ गया आंसर, तो 32 आया, है ना। चलते हैं टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 5 क्या कहता है जी, टाइप नंबर 5 में क्या कहता है, टाइप नंबर 5 में बोलता है मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। टाइप नंबर में 5 में क्या कर रहा है, मध्य अनुपाती निकालना। मध्य अनुपाती बराबर फॉर्मूला आपको बतला दिए थे, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी, ए है बी है, और इसको ए गुने बी लिख सकते हैं अंदर में, है ना। इसको गुना करेंगे 24 छः के कितना हो जाएगी जी, 6 छः 24, 12 2 14, 144, 144 है। इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 गुने 12, इसको आप लिख सकते हैं, और इसको 2 को बदले वो निकलेगा तो रूट क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या मध्य अनुपाती बराबर मध्य अनुपाती क्या आएगा जी, 12 आंसर आएगा। मध्य अनुपाती पूछेगा तो कितना आंसर आएगा, 12, है ना। टाइप नंबर 5 आपका खत्म हो गया। टाइप नंबर 6 में चलते हैं। टाइप नंबर 6 क्या कहता है जी, टाइप नंबर 6 में, टाइप नंबर 6 में क्या कहता है, बोलता है कि 675 को ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभाग कीजिए, है ना, मतलब बांटना है। बोला 675 रुपया मान लीजिए है आपके पास, उसको ना 5:4 के अनुपात में बांटना है, तो मान लीजिए ए को इतना मिलेगा, है ना, बटे 9, है ना। इसको काटिएगा 9 से, आपको 675 को के बार में कटेगा 9 7 63, घटेगा तो कितना 4, ऊपर से उतरेगा 5, 9 5 45, 75 बार में आपका ये कट गया, तो 75 25 कितना हो जाएगा जी, 75 25 आपको हो जाएगा 5 25 25 35 2 37, 375 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 375 रुपया आपको ए को मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा 675 बटे क्या हो 4 बटे 9, तो 9 से क्या बार में कटा था 75, 75 गुने 4 करेंगे, 75 गुने 4 कितना आएगा, तब 20 और 28 2 30, 300 रुपया इसको आपको मिलेगा। इतना दोनों को मिलेगा, है ना। तो ए का कितना आ गया जी, इतना, बी का कितना है, इतना मिलेगा, है ना। टाइप नंबर आपका 6 खत्म हो गया, है ना। चलते हैं टाइप नंबर 7 में। टाइप नंबर 7 क्या कहता है, टाइप नंबर 7 में, टाइप नंबर 7 में बोला मिस अनुपात निकालना है। मिस अनुपात आपको बताए थे जी, मिस अनुपात निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए पहले सवाल को उतार लेते हैं, है ना, सवाल को उतार लेते हैं, है ना, सवाल को उतार ली। और मिस अनुपात में बोले थे पहला वाला ए ले लेंगे, ए ले लेंगे, ए ले लेंगे, हाँ 2 गुने 6 गुने 11, है ना। अब बच गया क्या 3 गुने 11 गुने 2, यही ना बच गया, है ना। अब इसको काटेंगे, इसको अनुपात में काटेंगे तो कितना आएगा जी, इसको अनुपात में काटेंगे कितना आएगा जी, इसको काटेंगे कितना आएगा, देखिए 2 से 2 खत्म, 11 से 11 खत्म, और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और 2:1। मिस अनुपात कितना है 2:1 है। टाइप नंबर 7 में आपका खत्म हो गया। टाइप नंबर 8 में चलते हैं। 8 क्या कहता है जी, टाइप नंबर 8 क्या कहता है, टाइप 8 क्या कहता है, टाइप नंबर 8 में कहता है, टाइप नंबर 8 में आपको, टाइप नंबर 8 में क्या कहता है, ABC मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए का मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो बी का मासिक वेतन क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि अनुपात में 1 शामिल है। क्या अनुपात में 1 शामिल था, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, सी है। क्या कहता है, यदि सी का मासिक वेतन ए का मासिक वेतन से कितना 1200 अधिक है, तो सी का मासिक वेतन ए का मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 अधिक है ना। तो क्या कह रहा है, तो मान लीजिए 3x हो जाएगा घटने के बाद बराबर 1200, इसको से ए काट देंगे, क्या बार में कटेगा 4 बार में, x बराबर 400 आ गया। तो x बराबर 400 आ गया, तो इसको क्या x का मान मान लीजिए b का मासिक वेतन है, पूछ रहा था b, तो x का मान b में भर देंगे, b बराबर 3x ना था, 3 गुने और x बराबर 400 भरेंगे तो कितना आ जाएगा b का मासिक वेतन, 1200 आपका b का मासिक वेतन आ जाएगा। b का मासिक वेतन कितना आ जाएगा 1200।
चलते हैं अगले टाइप में। टाइप नंबर 9 में क्या कहता है जी? टाइप नंबर 9 क्या सवाल कहता है? बोलता है टाइप नंबर 9 में, है ना, टाइप नंबर 9 क्या कहता है जी? है ना, एक थैली में एक रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के 5:9 और 25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है। सभी प्रकार के सिक्का की संख्या निकालना है ना जी। मान चलिए आपको सबसे पहले ये रुपया में है तो इन लोग को भी रुपया में कर देते हैं, है ना। 1 रुपया है, 50 पैसा को आप रुपया में कीजिएगा तो 100 से भाग कीजिएगा, है ना। 25 रुपया को आप रुपये में कीजिएगा तो 100 से भाग कीजिएगा, है ना। और आप लोग को बतलाएं कि अनुपात में एक शामिल है। क्या मान लीजिए कि अनुपात में क्या है? एक शामिल है ना। तो ये 1 रुपया बन गया, ये भी रुपया में बन गया, ये भी रुपया, सबको रुपया बना दिया, है ना। इतना ना पीस है, कितना पीस है? 1 रुपया कितना पीस है? 5 पीस है, 9 पीस है, ये पीस है, इतना ना पीस है। संख्या दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ? संख्या दिया हुआ। क्या दिया हुआ? संख्या। तो इसको सबसे पहले एक रुपया वाला के पीस है जी? 5 पीस है, 5x हो जाएगा, है ना। 50 पैसा वाला के पीस है जी? 9 पीस है, 9 संख्या है ना। और पूरा 25 पैसा वाला क्या हुआ जी? 25 पैसा वाला क्या हुआ? 25 हुआ। कितना हुआ? 25 हुआ, है ना। यही ना है। और सब मिला के कितना रुपया है जी? सब मिला के 1008 रुपया, है ना। आज को सॉल्यूशन कीजिएगा। क्या 1/2 इसको पहले कीजिए, 1/4 कीजिए इसको, है ना। अब इसको इतना तो हो गया तो ये 5x हो जाएगा, ये 5x हो गया। इसको कीजिएगा तो 9x/2 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 25/4 x हो जाएगा बराबर 1008 हो जाएगा, है ना। ये ना होगा, सबको जोड़िएगा तो इतना आना चाहिए सवाल के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको क्या कीजिएगा? भिन्न जोड़ बनाएंगे तो 4 आएगा। के बार में कर रहा है? 4 बार में तो 20x हो जाएगा। के बार में 2 बार में तो 18x हो जाएगा। इसको के बार में 1 बार में तो 25x हो जाएगा, है ना। सबको जोड़िए 18, 25, 20, 18, 25, 20 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, 63x। क्या आ गया? 63x आ गया। कितना आ गया? 63x आ गया। जोड़े तो 63x अब बटे में 4 है, बटे में 4 बराबर 1008 है। ये ना है 1008 है, यही ना है जी। अब 63 से के बार में कटेगा? 16 बार में आपका पूरी कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 16 और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या? 4। x बराबर क्या आ जाएगा? 16 × 4 = 64। x बराबर 64, है ना। क्या पूछ रहा था कि सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्का के मान चलिए आप x का मान इस समय बैठा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। मान लीजिए 5 और x का मान 64 नहीं है तो इसमें बैठा दीजिए, 9 इसमें 64 में बैठा दीजिए और 25 इसमें 64 पर। सभी सिक्कों की संख्या आपको आ जाएगा। कितना है ना, कितना पीस है ना। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है जी? टाइप नंबर 10 में क्या कहता है जी? टाइप नंबर 10 में क्या कहता है सवाल? टाइप नंबर 10 में आपको क्या कहता है? अगला टाइप क्या कहता है? बोलता है 11 टाइप लास्ट टाइप है। 11 टाइप में बोल रहा है कि मान चलिए हम लोग को ऐसा सवाल रहेगा कि देखिए बचत और बचत बराबर करेंगे, आय बराबर करेंगे, व्यय बराबर करेंगे, है ना। देखिए आय हम लोग को निकालना है तो खर्च और बचत जोड़ेंगे तो आय आपका आ जाएगा। आय कैसे आएगा? खर्च और बचत जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा। क्या सवाल कहता है? ए और बी के मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनका खर्च 3:2 के अनुपात के में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 400 रुपया मासिक बचत करता है तो उन दोनों का मासिक आय क्या होगी? कैसे बनाएंगे? लास्ट सवाल है जी, सबसे लास्ट सवाल है तो क्या करें? ए मान लीजिए ए और बी है। बोला कि मान लीजिए आय है 5:4, ये आय है और खर्च भी दिया हुआ है जी 3:2, खर्च भी दिया हुआ है ना। खर्च है, बचत कितना है जी? 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो इतना बचत, है ना।
इसको और छोटा कर देंगे अनुपात में काट के, तो 1 अनुपात है ना, इसको काट दिए तो बोला कि 1 अनुपात बराबर 400 बचत है। ये ना सवाल कर रहा है कितना रुपया मासिक बचत है। हाँ है ना, मान लीजिए अनुपात में 1 शामिल है तो 1x बराबर कितना 400 है ना, अनुपात में 1 शामिल तो 1x बराबर 400, तो हम लोग x का मान दो, इसमें भी 1 शामिल है ना। तब पूछ रहा क्या था कि क्या पूछ रहा था, उन दोनों का मासिक आय। मान लीजिए 5x और x का मान कितना आएगा 400 बटे में ऊपर में तो नीचे में आएगा तो 400 बटे 1 मतलब 400, x का मान कितना आ गया 400 जी। एक आना आय निकालना है जी 5 और गुने 400, एक का मान 400 तो 5 गुने 400 तो कितना 2000, एक का मासिक आय 2000 और बी का मासिक आय पूछ देगा तो जी 4 गुने 1 का मान 400 16 400 गुने 4 तो 1600 है ना। बी का मासिक आय 1600, ए का मासिक आय कितना 2000 है ना। लास्ट आय 18 है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।